नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप 20s में है या 30s के आसपास है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन छोटी छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हमें धीरे धीरे कंगाल भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, इन गलतियों का असर हमें तुरंत नहीं दिखता, बल्कि कुछ सालों बाद जब ईएमआई, लोन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तब समझ में आता है कि गलती कहाँ हो गई। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो अगर आपने 30 की उम्र से पहले कर दी तो रिच बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट आपको एक नया रियलिटी चेक देगा। मिस्टेक नंबर 1 है महंगे फ़ोन्स और गैजेट लेना। सिर्फ दिखावे के लिए महंगे फ़ोन्स और गैजेट लेना है हमारी मिस्टेक नंबर फर्स्ट है। आजकल ट्रेंड है कि हर साल नया आईफोन लेना है और ईएमआई पर लेना तो बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक 1.5 लाख का फ़ोन जिसकी रीसेल वैल्यू 50% भी नहीं मिलती, क्या सच में आपके फ्यूचर में वो काम आने वाला है? अगर वही 2,000 या 3,000 का ईएमआई जो आ रहा है, अगर हम एसआईपी में डालते तो 15-20 साल में वो लाखों में बदल सकता है। मतलब सिंपल है, असेट बनाने वाली चीज़ों में पैसा लगाए, ना कि ऐसी चीज़ों में जहाँ हर साल वो वैल्यू अपनी खो देती है। मिस्टेक नंबर 2 है नई कार जल्दी से लेना। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती है कि करियर की शुरुआत में ही नई कार खरीद लेना। पहली सैलरी आते ही हम सपने देखने लगते हैं कि अब तो स्विफ्ट या क्रेटा ही लेनी है, लेकिन कार कभी एसेट नहीं होती दोस्तों, ये लाइबिलिटी है। इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस एंड ईएमआई हर महीने आपकी इनकम को खा जाएगी। और सबसे ख़राब बात, शोरूम से बाहर निकलते ही कार की 20% वैल्यू कम हो जाती है। बेटर ऑप्शन क्या है? यूज्ड कार या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैनेज करना, जब तक कि आपकी इनकम स्टेबल ना हो जाए। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पहले, लग्जरी बाद में। मिस्टेक नंबर 3, बहुत जल्दी अपना घर खरीद लेना। तो तीसरी हमारी सबसे बड़ी गलती है शादी और फैमिली प्लान से पहले ही घर खरीद लेना। बहुत लोग सोचते हैं ईएमआई तो वैसे भी रेंट के बराबर है, क्यों ना अपना घर ही ले ले। लेकिन ये आधा सच है दोस्तों। लाइफ के पहले 10 या 12 साल में बहुत चेंजेस होते हैं। जॉब लोकेशन बदल सकती है, बच्चों की स्कूलिंग होनी है, वाइफ का करियर हो सकता है। ऐसे में अगर आपने जल्दबाजी में घर खरीद लिया तो आप आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खो देंगे। एक गलत लोकेशन पर 20 साल का लोन आपके पैरों की बेड़ी बन सकता है। इसलिए बेटर है कि जब तक ज़िंदगी स्टेबल ना हो, रेंट पर रहो, फ्रीडम एंजॉय करो। मिस्टेक नंबर 4 है डेट ट्रैप में फंस जाना। तो चौथी अपनी सबसे बड़ी गलती है लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड ट्रैप में फंस जाना। आजकल हर चीज़ ईएमआई पर मिलती है, फ़ोन, फ्रिज, वैकेशन, टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी कैशबैक और रिवार्ड का लालच देती है, लेकिन हकीकत यह है अगर आप हर महीने पूरा बिल क्लियर ना करते हो तो आपको 30 या 40% तक का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। पर्सनल लोन्स, वेडिंग लोन्स या सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाने के लिए उधार लेना, ये सबसे बड़ा वेल्थ किलर है। रूल सिंपल है, उधार सिर्फ असेट के लिए लो, लाइबिलिटी के लिए नहीं। मिस्टेक नंबर 5 है इन्वेस्टमेंट में डिले करना। तो ये 5वीं सबसे डेंजरस गलती है कि इन्वेस्टमेंट में डिले करना। 20s में जब हम होते हैं तो हम सोचते अभी मज़े कर लो, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू 20s में ही सबसे पावरफुल होता है। मान लीजिए अगर आप 25 साल के हैं और आपने 25 साल की उम्र में 5,000 की एसआईपी शुरू करते हैं तो 55 तक ये लगभग 1.5 करोड़ बन सकता है। लेकिन अगर आप 10 साल डिले करके उसी एसआईपी को 35 की उम्र में स्टार्ट करते हो तो वो सिर्फ 50 या 60 लाख तक ही रह जाएगी। मतलब सिंपल है, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना पैसा अपने लिए काम करेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो अगर आप 30 से पहले अवॉइड कर लेंगे तो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सपेंसिव फ़ोन्स एंड गैजेट सिर्फ शो ऑफ के लिए मत लो। नई कार मत लो जब तक इनकम स्टेबल ना हो। बहुत जल्दी घर मत खरीदो, डेट ट्रैप से बचो, इन्वेस्टमेंट डिले मत करो। अगर आप ये 5 रूल्स फॉलो करते हो तो बिलीव मी, आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपने कौन सी मिस्टेक आप पहले कर चुके हो। और हाँ, चैनल मनी मास्टरी माइंडसेट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको और ऐसे पर्सनल फाइनेंस के प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।